आशय है। तो क्या आशय है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद जनसंख्यांकी का अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी किस भाषा के 2 शब्दों से बना है? तो जनसंख्यांकी का अंग्रेजी पर्याय डेमोग्राफी किस भाषा के 2 शब्दों से बना है, आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, नातेदारी में उस व्यवहार संबंध को क्या कहते हैं जिसके अनुसार संबंधित नातेदार हंसी मजाक को अधिक बल देते हैं? तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, पुणे में प्रथम महिला विद्यालय किसने स्थापित किया? तो कौन स्थापित किए थे? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद है संस्कृतिकरण की विशेषता है, तो संस्कृतिकरण की क्या विशेषता है, आपको इन ऑप्शन में से चुनाव करना है। इसके बाद संविधान के प्रथम संशोधन में, तो प्रथम संशोधन में क्या हुआ था, यह आपको यहाँ पर विकल्प दिया गया, इसमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसके बाद हम लोग पेपर के दूसरे साइड चलते हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है दबाव अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिखाई दे रहा है, इसमें से जो सही विकल्प है उसी का आपको चुनाव करना है। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह प्रारंभ होता है। इसमें आपका 10 क्वेश्चन है और हर एक प्रश्न जो है आपका 3 नंबर का है, अर्थात कुल 30 नंबर का यह क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 है, पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं? हिंदू धर्म शास्त्रों में कितने प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, परंपरागत भारतीय समाज तथा आधुनिक भारतीय समाज के लक्षणों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, आश्रम कितने हैं तथा सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा माना गया है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, विभिन्न कालों की जाति व्यवस्था के बारे में समझाएं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, नातेदारी की श्रेणियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्य बताइए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलनों में भाग लेने वाले समाज सुधारकों के नाम बताइए तथा ब्रह्म समाज व आर्य समाज में समझाइए। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, संस्कृतिकरण से क्या आशय है? अब इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह प्रारंभ होता है। इसमें कुल आपको 6 प्रश्न देखने को मिल रहा है और हर एक प्रश्न जो है आपका 6 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, संस्कार का अर्थ बताते हुए मुख्य संस्कारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ बताइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जनसंख्यायिकी का अर्थ बताते हुए माल्थस का जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, भारत की जनसंख्या नीति क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण में अंतर बताइए। अब इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वह प्रारंभ होता है। इसमें आपको 3 प्रश्न जो है वह करने हैं और हर एक प्रश्न आपका 8 नंबर का है। इसमें अथवा करके प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो एक आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निरंतर बढ़ती जनसंख्या भारत के विकास में क्यों बाधक है, इसको दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा करके भी प्रश्न है, अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो अथवा वाला कर सकते हैं। जाति व्यवस्था में हुए परिवर्तनों को कारणों को स्पष्ट कीजिए तथा जाति व्यवस्था के प्रमुख गुण व दोषों को बताइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के गुण व दोषों को समझाइए। या फिर इसमें अथवा करके है, नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए तथा नातेदारी के भेद, नातेदारी की श्रेणियां एवं नातेदारी की नीतियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, वह है नागरिक समाज आंदोलन की उपलब्धि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में समझाइए। या फिर अथवा करके प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की विविधता अथवा बहुलता का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यह था क्लास 12 आर्ट साइंस के विद्यार्थियों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम का समाज शास्त्र का क्वेश्चन पेपर। आई होप मैंने आपको यह क्वेश्चन पेपर अच्छे से शो किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल करें।